अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने काफ़ी आज के दिन में ना मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जो सर ने हमें आज इस बार टॉपिक दिया था कि भाई हम लोग ना किस तरह से एक था कि भाई आपको एक बुक की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब बुक की वेबसाइट तो आप लोग ने बना ली होगी डोकोसूरस से ना, ठीक है। वेबसाइट का एक टेम्पलेट है, उससे आपने बना लिया होगा। लेकिन इसके बाद एक और भी चीज़ मुझे जो अच्छी सही लगी, मैंने कहा कि यार आप लोग से मैं क्योंकि नॉलेज शेयर कर लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर ये था कि यार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर पता चल रही थी जो हमें सर ने दिया था। RAG रैक फ्लो किस तरह का होता है और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है और किस तरह का वहाँ से सामने से रिजल्ट आता है, या सामने से अगर कोई यूज़र कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो हमें किस तरह से पता चलता है कि यार किस तरह का वो रिजल्ट लेकर आ रहा है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताऊंगा कि मैंने इसके अंदर ना किस तरह से चीज़ों को देखा। RAG है, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत, और इसके अंदर ये किस तरह से काम कर रहा होता है उसको थोड़ा सा मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, और यहाँ तक कि काफ़ी चीज़ें उससे पूछी और फिर अपना दिमाग को लगाया। पहले रो रहा था कि भाई नहीं होगा, क्योंकि बहुत दफ़ा एरर आया बहुत। ये भी आपको नज़र आ रही होगी ये चैट कि मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और नीचे तक मैं ले गया हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने इससे पूछी, ठीक है, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रही थी। आप लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा कि सॉल्व नहीं हो रहा होगा काफ़ी चीज़ें। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाह रहा था कि एक तो ये बात है कि यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र होगा, ठीक है। यूज़र का मतलब ये होगा कि कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक यूज़र है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेगा। इसके अंदर एक एम्बेडिंग का ये एक फंक्शन है कि जो टेक्स्ट से उसे नंबर के अंदर कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अब हम लोग ये यहाँ पर क्यूडेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। भाई हम क्यूडेंट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये क्या काम कर रहा है, अभी आप देख रहे हैं इसका फ्लो किस तरह का बन रहा है। यूज़र ने कोई क्वेश्चन पूछा, यूजर के जो क्वेश्चन होगा ना उसके जो टेक्स्ट होगा ना उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब वो नंबर से ना मीनिंग निकालेगा। तो जो मीनिंग निकलेगा ना, सही है, यहाँ पे भी आपको लिख भी रहा होगा, रेवेलेंट टेक्स्ट निकालता है, ठीक है। क्यूडेंट हम इससे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पहले एक बार बना रहा था, ठीक है। मैं ऊपर चैट काफी ऊपर है, मैंने बहुत सारी चीजें बनाई। मैंने देखा भाई यार ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इस चीजों से क्या होगा भाई, ठीक है। भाई एक यूजर है, एक ने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब उससे क्या होगा, मतलब क्यूडेंट क्या काम कर रहा है, सही है। तो वो क्या काम कर रहा है कि अगर कोई कोई मैं मैसेज लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो में ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास एक फोल्डर है, ठीक है। ये फोल्डर क्या है कि भाई मैंने यहाँ पर एक RAG फोल्डर था चैटबॉट का, ठीक है। उसके अंदर मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक थी, एक फाइल है रैक की, ठीक है। ये एक आपकी क्या करती है कि एक यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन बनाती है बुक का, ठीक है। वो वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करती है, ये सारे काम ये काम कर रही होती फाइल। इसके अंदर एक हमारे पास है क्यूरी की फाइल, ठीक है। अब ये जो क्यूरी है ना, ये मेन फाइल है, ठीक है। ये क्या काम कर रही है कि अगर कोई टैक्स है, ठीक है, उसके अंदर वो जाता है, उसको नंबर में कन्वर्ट करता है। नंबर के बाद वहां से उसके अंदर कुछ टैक्स को चुनता है, ठीक है। 5 6 टॉप 5 कोई सिलेक्ट करता है और उससे वो अपने सेंटेंस को मैच करके रिजल्ट देता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा जैसे कि अभी अगर मेरे पास यहाँ पर आपके पास book.pdf है, ठीक है। अब क्या किया है मैंने आपको एक यहाँ पर एक, अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक ये बुक है, ठीक है। ये इस बुक के अंदर जाएगा, जैसे कि मैंने इसको अभी बोला है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही है, ये रहा, सही है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये गया टॉप मैच किया। इसने बोला कि भाई यार यहाँ पे उसने टेक्स्ट को पहले सबको ना व्हाट इज, ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने पहले इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। नंबर के बाद उसने मैचिंग की है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ इस तरह का लेकर आया है टुकड़ों के अंदर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 और 5 पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि यार मैं ये चीज तो कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं ये चीज कहाँ तक लेकर आया था, मेरा फ्लो जो था, अगर मैं आपको फ्लो लेकर चलूं तो फ्लो के अंदर क्या था, यूजर ने क्वेश्चन दिया, एम्बेडिंग के मुराद क्या है कि कोई टेक्स्ट आया उसके पास, उसने नंबर के अंदर किया। क्यूडेंट क्या इस्तेमाल कर रहा है कि वो नंबर के मीनिंग को लेकर आ रहा है। अब जैसे कि ये एग्जांपल किस तरह से दे रहा है, मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी से पूछ रहा था, तो मुझे यहाँ पर ये चीजें थोड़ा सा अच्छे अंदाज में मुझे नजर आई कि यार ये देखो ये किस तरह से उसके अंदर से टैक्स निकालता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो वो किस तरह से उसको नंबर के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स देगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये पॉइंट आपके देता है। अच्छा ये देखना आप, ये देखें, मैंने इससे खुद ही पूछा था कि भाई ये क्या कर रहा है। अब ये देखें, अगर मैंने यहाँ पर इतना सा लिखा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने अभी वहां पे लिखा था व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर कुछ नंबर हैं वो यहाँ पर देता है। सही है, जैसे कि अगर आपको अगर मैं कहूँ ना कि यार हमारे पास जैसे कि हम अटेंडेंस लगाते हैं तो वहाँ पर अटेंडेंस के अंदर क्या होता है, हम फिंगरप्रिंट से उसके क्या करते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट के अंदर भी यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं कि वो नंबर्स हमारी जो फिंगर है उसके अंदर से जो लाइंस हैं उससे नंबर रीड करता है। ठीक है, नंबर वहां पर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अटेंडेंस लगती है। ठीक है, हम तो फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उसे कैसे पता चलता है, वो वहां पे क्या करता है, वो पैटर्न से रीड करता है, नंबर निकालता है। तो इसी तरह से ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा, इसने यहाँ पर नंबर दे दिए, नंबर को इसने मिलाया और कुछ करीब करीब लेकर आ गया। अब क्यूडेंट क्या करता है, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूं तो आपके सामने ये देख रहे होगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन वेक्टर के अंदर आया, क्यूडेंट ने कंपेयर किया सेफ वेक्टर के अंदर, जो करीब और सिमिलर है टेक्स्ट को वो वहां से जोड़ता है। ठीक है, अब इस तरह से ये काम चलता है। ठीक है, पीछे ये कुछ मैकेनिज्म है, वो वहां पर इक्वल टू लगाता है, नॉट इक्वल टू लगाता है और मैच करता है। अच्छा, जब हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आया, जब मैंने यहाँ पर इसे लिखा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसने उसी पीडीएफ के अंदर गया, उसने वहां से कुछ नंबर्स के अंदर कुछ पॉइंट्स के अंदर लेकर आ गया। अब मेरा एक सवाल ये है कि सामने सवाल ये आएगा कि यार ये तो उसी बुक से लेकर आ रहा है। ठीक है, पहली बात ये है कि, दूसरी बात ये है कि यार ये पैराग्राफ नहीं बना रहा। मैंने फिर ये चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि यार मुझे तो ऐसा चाहिए कि वो पैराग्राफ ऐसा बनाए कि सामने वाला समझ भी सके। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये पैराग्राफ ये वहां से चुन चुन के लेकर आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एलएलएम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैं एलएलएम से क्या काम करवाना चाह रहा हूँ। जब वो ये लेकर आ जाए क्यूडेंट, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, अब क्यूडेंट लेकर आएगा, कुछ टेक्स्ट लेकर आया, उससे मिल गया कि भाई यार इस पीडीएफ के अंदर क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी दिखाता हूँ कि इस पीडीएफ के अंदर कुछ इस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है। अब क्या करेगा, मैं थोड़ा आगे आपको आपको मैं फ्लो बताता हूँ कि ये किस तरह से आगे हम काम करेंगे। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, ठीक है, एम्बेडिंग हो गया, क्यूडेंट आपको पता चल गया, कॉन्टेक्स्ट है। अब मुझे यहाँ पर एक है एलएलएम, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये क्या काम करेगा, ये वो काम करेगा कि भाई यार अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई मुझे अब पैराग्राफ बना दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुक को देखकर, वो बुक में से वर्ड्स निकालेगा। ठीक है, वो 5-6 वर्ड निकाल के आ गया, कौन काम करके देगा, क्यूडेंट। अब वो जो एक पैराग्राफ को एक वो बोलते हैं ना कि यार सामने वाले को समझ भी आए लैंग्वेज, कि ह्यूमन समझ सके। ठीक है, तो वो चीज बनाने के लिए हमने यूज किया एलएलएम। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर चीजें समझ आए तो अगर मैं यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है query.py की, ठीक है, ये query.py क्या काम कर रही है, अभी बस सिंपल ये है कि अगर मैं यहाँ पर व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखूंगा तो ये 5 पॉइंट आपको दे देगी। अभी मैं यहाँ पर एक काम करना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये इसको बोलना चाह रहा हूँ नहीं भाई अब तुमने ये काम कर लिया, अब मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है, जब मैं इसको ये बोलूंगा ना पैराग्राफ के बारे में, मैं बोलता हूँ क्रिएट पैराग्राफ ऑन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देखना क्या होगा आपके सामने, समझ आ गया आप लोगों को क्या कह रहा है? क्रिएट पैराग्राफ ऑन आर्टिफिशियल, उसके बाद वही सारी चीजें आएंगी, वो पैराग्राफ बनाने की सलाहियत नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर देखा था, सर्च किया था, तो मुझे पता चला कि भाई पैराग्राफ बनाने के लिए और कुछ वर्ड्स को एक तरफ लेकर आने के लिए कि क्या होगा कि सेंटेंस ऐसा बन जाए कि सामने वाले को समझ आ जाए, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा LLM। अब वो किस तरह से यूज होगा इसी के अंदर हम करेंगे। ठीक है, मैंने वो कंटेंट निकाल के रखा है, वो टेक्स्ट निकाल के रखा है, ये रहा। यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर लिखा है जनरेट आंसर। ठीक है, ये कहाँ से आएगा? ये LLM बनाएगा। ठीक है, कहाँ से बनाएगा? बुक को देखकर ही बनाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर ये लिया। ठीक है, मैं आपके सामने ये सारे काम करूंगा। ठीक है, आपको पता चले कि ये किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, मैंने ये लिया, पहले मुझे भी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, चैट जीपीटी से मैं पूछता गया, काफ़ी चीज़ें पढ़ी। मैंने कहा कि यार आप लोग को मैं समझाऊं कि किस तरह से बैकएंड के ऊपर ये काम हो रहा है। ठीक है, अब देखें मैं आपके सामने एक चलाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया पाइथन ऐप डॉट क्यूरी डॉट py। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब जो हमारा वर्क फ्लो बनेगा ना रैक चैटबॉट का, वो क्या होगा? क्वेश्चन एम्बेडिंग क्यूडेंट का आपको पता चल गया, वो टुकड़ों के अंदर लेकर आता है। ठीक है, अब इसके लिए मुझे LLM को इंटीग्रेट करना था कि वो एक न्यू लेकर आए, न्यू आंसर लेकर आए। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, अब देखें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि काफी सारी चीजें, अच्छा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्यूडेंट एक सर्च इंजन है। ठीक है, और राइटर कौन है? LLM। ठीक है, काफ़ी मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर, देखा तो मुझे ये बहुत सारी चीज़ें पता चली कि भाई क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपके सामने चला के दिखाऊंगा, अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी आप लोग का ये अगर हो भी गया ना, ये वाला इस तरह से अगर मैंने 3-4 टुकड़ों में ये काम कर लिया, ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और भी आएगा कि हमें क्या करना है कि अब हमारा क्या होगा कि हमें इसको फास्ट एपीआई चाहिए, फास्ट एपीआई से इंटीग्रेट करना है मेरे जो सिस्टम है उसको, कि वो फास्ट एपीआई से किस तरह से इंटीग्रेट होगा, वो भी मैं आज अब आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हम मैंने किस तरह से उससे किया। अभी मैंने इसके अंदर सिर्फ क्या किया है, अच्छा ये मेरे से पूछ रहा है, ये मेरे से क्या पूछ रहा है? आस्क द क्वेश्चन, मैंने बता दूंगा। अब देखते हैं, अब आपके सामने होगा सारे काम। क्रिएट पैराग्राफ ऑन, देखें अब देखते हैं क्या देता है ये। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्लो है। ये देखें आ गया कुछ, अब सेंस बन रहा होगा आपके सामने, कुछ चीजें दिख रही होंगी कि यार कि किस तरह से लेकर आया। ठीक है, अभी मैं इससे पूछता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, मैंने बोला कुछ भी लिख देते हैं हाय, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी ये क्या काम कर रहा है, बुक से ले रहा है ना। ठीक है, अभी बुक के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा हुआ था। अब जैसे मैंने हाय लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इसको जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब एक और भी चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, मैं भी वो बताता हूँ थोड़ा। अब देखते हैं, देखें क्या लिखा हुआ आया, नॉट फाउंड इन डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये तो आपने कर लिया कि भाई क्यूरी बना ली। ठीक है, क्यूरी बनाने के बाद आपने LLM से भी बात कर ली। ठीक है, एक इसके अंदर जो मेन पॉइंट मुझे आज जब मैं देख रहा था तो मुझे एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या लगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा था क्लास के अंदर, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास LLM के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या है ये जो है ना, मुझे पहले ऐसे ही लग रहा था यार, यूं ही
बना दिया है, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से ही बनाया है, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था कि यार ये तो यूं ही वर्ड है, बट ये क्या काम करेगा। ये जो वर्डिंग है ना, ये आपकी मेन वर्डिंग है जो पीडीएफ के लिए काम कर रही है, सही है। बुक के अंदर जो बुक डॉट पीडीएफ है ना, अब बुक डॉट पीडीएफ के अंदर क्या है कि हमने यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई आपको क्या क्या काम करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यू आर स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट बेस्ड असिस्टेंट, आप एक असिस्टेंट हो, ठीक है। आंसर ओनली द कॉन्टेक्स्ट बिलो, ठीक है। डोंट यूज पेयर नॉलेज और एड एनी इंफॉर्मेशन नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, सही है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना जो आपके पास नहीं हो, ठीक है। If the answer is not present in the context, reply not found in document। ये कहाँ से लिखा हुआ आया, not found in document, ये यहाँ से उठ के आया। इसने पहले देखा हाय, अब दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। पीडीएफ पे मैं आया, ये देखें यहाँ पे कोई एक वर्ड लिखा हुआ है नहीं। अब मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि भाई आप ना मुझे ना क्या बताएं, रोल इन शेपिंग द फ्यूचर। चलो अब देखते क्या दिखाता है। मैंने इसे क्लिक किया, तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें आज बताई, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आज खुद ही सीखी, चैट जीपीटी से पूछकर, ढूंढकर, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। मैं भी बहुत दफ़ा मैंने बनाया, बहुत आपने देखा होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। मैं एक बार हो गया, मैंने बोला यार नहीं होगा यार, छोड़ दो, ये चीज़ें नहीं होने वाली हमसे। तो फिर समझ आया कि भाई हो सकता है हर काम, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखते हैं। एआई ने आंसर तो दिया है, लेकिन टू प्रोवाइड द करंट रिस्पॉन्स जो ये कह रहा है कि भाई नॉट फाउंड इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज रोल इन शेपिंग द फ्यूचर, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मुझे लग रहा था कि ये वो है काम, ठीक है। ये जो आपको आंसर और क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं ना, ये सारे काम यही कर रहा है, ठीक है। अब ये देख लें, आ गया आराम से, सही है। तो ये सारे काम आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, सही है। इसको अगर आपने बेहतर कर लिया तो आपके जो आंसर हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं एक और आगे चलता हूँ। थोड़ा सा आपको ऐसा हो रहा होगा कि भाई क्या कर रहा है ये। आप ज़रूर कमेंट में बताना कि जो आपको चीज़ मतलब समझना है, क्योंकि मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि यार मैं आज आप लोग से शेयर करूँ अपनी नॉलेज, क्योंकि आज मैं पूरे दिन यही पढ़ता रहा, ठीक है। सुबह में बैठा था, फिर दोपहर में बैठा, इस तरह से देख रहा था कि यार ये क्या रहा है। अच्छा, अब हमारे को क्या करना है। अभी ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया इससे, ठीक है। ये आपको मैंने आपको एक फ्लो बता दिया कि हमने ये वाला फ्लो पे पर काम किया है, ठीक है। सारी चीजें मैंने चैट जीपीटी से ही पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन, एम्बेडिंग, क्यूडेंट, सही है। कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, एलएलएम को देगा और न्यू पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम आपका काम किया है। अब इसके बाद एक और टास्क था कि हमें ये काम फास्ट एपीआई से करनी है, ठीक है। कि भाई क्या हो कि भाई आपके पास एक यूजर इंटरफेस आ जाए, वहां पर आप क्या लिखेंगे, आप यही क्वेश्चन लिखेंगे और वो आपको जवाब देगा। अब ये काम होने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो आपको index.html बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड का बनाया है, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर index.html है, ठीक है। index.html के अंदर हम लोग क्या करेंगे, index.html है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक फॉर्म है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्म किस तरह का है, ठीक है। मैंने इसको चलाने के लिए क्या किया है। अच्छा, एक और बात अच्छी है, एक बात याद रखना, ठीक है। एक वेबसाइट है, ठीक है, index.html, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, यहाँ पर मैं आया, ये देखें, एक ये है index.html, ठीक है। ये मेरे एक ड्राइव का है, लिंक ई के अंदर है, गवर्नेंस एंड का कोर्स है, वहां से जाके ये मैंने खोला, ठीक है। और एक क्या, ये देखो, ये वो लिंक है जो आपके
आपके पीसी में पड़ा हुआ है, फाइल के अंदर जाके आपको दिख रहा है यहाँ पर फाइल के अंदर एक यहाँ पे चीज सीखने की है, वो क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये फाइल का यूआरएल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब ये जो है ना ये पेज, मुझे इसको क्या करना है कि मुझे एक सर्वर बनाना है। सर्वर का मतलब क्या है कि मुझे एक इस तरह का बनाना है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ जाए। किस तरह का, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, आया सर्वर। क्या है ये, लोकल होस्ट पे आ गया, ये पेज सेम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इसके लिए एक कमांड चलानी पड़ेगी बैक एंड पे, वो भी किसके, फ्रंट एंड के फोल्डर में। क्या लिखना पड़ेगा भाई, मुझे ये लिखना पड़ेगा पाइथन -m http.server5500। जब मैं ये रन करूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज नजर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर क्यूडेंट देखा, हमने यहाँ पर एलएलएम देखा। अब हमारे पास लास्ट टास्क है कि हमारे पास किस तरह से मैं ये काम करूँ कि मैं फास्ट एपीआई से यहाँ पर एक यूजर इंटरफेस बनाऊं कि यहाँ पर जब कोई चीज लिखूं तो यहाँ पर सामने आपको नजर आए। ठीक है, अब वो कैसे होगा, सही है, मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके सामने चला देता हूँ यार ये पाइथन -m सर्वर। ठीक है, क्या करेगा, अब ये देखें, ये जो index.html की फाइल है ये यही है। ठीक है, सही है, अब देख लें, मैंने इसे लोड करता हूँ आपके सामने, लोड हो गई लगता है, लोड हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना था, जब मुझे फास्ट एपीआई की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड का एक मैंने फोल्डर बनाया, ठीक है, index.html बना दिया, जो आपके सामने ये पेज नजर आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई आप फाइल के अंदर जाएंगे नहीं। ठीक है, वो फाइल का एक आपके पीसी का एक वो है डेस्टिनेशन ना। ठीक है, पीसी के अंदर से एक फोल्डर का लिंक निकल रहा है, तो आपको पहले उसको सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि वो बातचीत कर सके, पहली बात। सही है, ये आपको कोड इस तरह का, ये सारे काम मैंने चैट जीपीटी से पूछ के ही किए हैं। ठीक है, ये उसने बना दिया पेज मेरे लिए। ठीक है, अब याद रखना इस पेज के अंदर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, सामने आंसर आना चाहिए। ये फास्ट एपीआई से क्या होगा कि भाई ये क्या होगा कि मैं यहाँ पर जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन लिख रहे हो, व्हाट इज द रोल इन शेपिंग द फ्यूचर। ठीक है, अब मैं ये यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, आस्क करूंगा, तो आंसर ऑटोमेटिक आना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आपने index.html की फाइल बना ली, अब api.py, ये जो मेन काम है ना वो सारा यहाँ पर होगा। इसके लिए मैंने एक नई api.py बनाई है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर हमारा क्या है कि जो आपने query.py से काम किया है ना, उसको आपको ना फास्ट एपीआई से कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फास्ट एपीआई, ये रहा। बस सिंपल वर्ड्स में क्या कहूंगा कि भाई जो मैंने क्यूरी बनाई थी ना, क्यूरी की वाली जो फाइल है ना, उसको मुझे फास्ट एपीआई में कन्वर्ट करना है। सही है, अब क्या होगा, एक HTML का फॉर्म होगा, मैं वहां पर क्वेश्चन पूछूंगा भाई सामने कि भाई यार व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये क्या करेगा, वो फास्ट एपीआई के अंदर आएगा, फास्ट एपीआई वाला किसको देगा, query.py को देगा, और वो वहां से आंसर लेकर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लें यहाँ पर आपके सामने ये सारे चीजें हो रही होंगी। ठीक है, ये वही सेम सारी चीजें वही लिखी हुई होंगी जो query.py के अंदर है। अच्छा, अब देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। ये मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा परेशान हुआ था। ठीक है, मैं इसको आपको बताता हूँ कि किस तरह से काम होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा, हम यहाँ पर एक है यूनिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पाइथन -m यूनिकॉर्न ऐप डॉट एपीआई। ऐप का मतलब क्या, जो फोल्डर का नाम है उसके अंदर जाना, एपीआई वाली फाइल है उसको चलाना। ठीक है, और ऐप वही फोल्डर का नाम जो है। ठीक है, माइनस माइनस स्पेस माइनस माइनस रीलोड। देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर क्या हो गया, ये सर्वर ऑन हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का चलेगा। अभी ये यहाँ पर खुद दिखाएगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट है। अच्छा, आप लोग जरूर फीडबैक देना कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था आज के दिन के यार सोच कर कि यार मैंने जो चीज़ सीखी, मैंने बोला कि यार आपको कुछ टुकड़ों में कुछ बता दूं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक लगा था रैक के बारे में, कि यार हम लोग किस तरह से काम कर रहे होते हैं, वो किस तरह से रिजल्ट दे रहा होता है। ठीक है,
अच्छा अभी मैं ये चल जाए तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये फास्ट एपीआई किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। जो अभी आपको मैंने ये जो query.py चला के दिखाया था ना, अब यही सेम काम आपको यहाँ पर फास्ट एपीआई से करवाना चाह रहा हूँ मैं आपको। देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर आया, सही है, हमारे पास ये था कुछ डोकोसोरस का एआई बैकएंड, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये रहा लिंक, ठीक है, ये रहा। डॉस में आए, अब आपको क्या करना है, पहली बात, ये आपके पास कौन सा लिंक है जो आपने index.html बनाया, इसको आपको पहले सर्वर बनाना पड़ेगा भाई, लाजमी, ठीक है, वो यूं नहीं चलेगा, मैंने ट्राई किया था। अच्छा पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि भाई हेलो तो कोई पीडीएफ में है ही नहीं, तो भाई लिखा हुआ आएगा नॉट फाउंड इन डॉक्यूमेंट, यही आएगा ना। चलो देखते हैं क्या आता है। आस्क किया, ठीक है, आपने कहा कि भाई ये तो आया ही नहीं, भाई अब आपने दे दिया उसको। अब यहाँ से आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसको मैंने थोड़ा सा देखा क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, मैं भी पता नहीं यूं ही कर रहा था, मैंने बोला भाई आंसर तो आ नहीं रहा। चैट जीपीटी को मैंने पूछा, चैट जीपीटी ने बोला कि भाई यार ये तुम देखो, इसको करो तो ट्राई करो, तो फिर मैं अंदर घुसा तो मुझे पता चला कि भाई देखो ये किस तरह से चलता है। अब मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, ट्राई इट आउट लिखा हुआ है, ट्राई इट आउट करोगे आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एग्जीक्यूट, ठीक है। अब देखना आपके सामने कुछ नजर आएगा, अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, देखना ये क्या होगा। एग्जीक्यूट जैसे ही मैं करूंगा ना तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें नजर आएंगी, ठीक है। अभी देख लें आपके सामने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, हुआ, दे देखो क्या लिखा हुआ आया, ये पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन था, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में हमेशा आता है ये, ठीक है, डेटा रिसीव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग इसको मिला, इसने आंसर क्या दिया, नॉट फाउंड इन डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं कि क्या ये आंसर मेरी जो index.html है वहां पर ये आंसर लिंक हुआ, मतलब लिंक से मुराद ये वहां पर ये आउटपुट आया, ये वाला नॉट फाउंड इन डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं यहाँ पर नहीं आया यार, ये तो दोबारा चेक करते हैं भाई क्या मसला हो गया। एग्जीक्यूट, ठीक है, अब देखते हैं। इसको स्ट्रिंग तो मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आया क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको आना चाहिए था, देखते हैं क्या मसला है, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्वर पे आया, सर्वर ने कुछ भी नहीं मना किया, उसने बोला भाई सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, दोबारा चेक करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर एक और हेलो वर्ल्ड कहा, आ तो गया है लेकिन वहां पर क्या कर रहा है ये, उसके अंदर नहीं आ रहा, किसके अंदर नहीं आ रहा, यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा। अब देखते हैं क्यों नहीं आ रहा, ये क्लियर करा, एग्जीक्यूट किया, इसको मिल जाना चाहिए था रिस्पॉन्स, सर्वर को रिस्पॉन्स तो कर दिया है इसे, देखते क्या होता है। हैरत की बात है यार, रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा। अच्छा एक मिनट में यहाँ पर एक काम चेक कर लेता हूँ, भाई वैसा आना तो चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए था कि भाई काम हो गया है, अभी पता नहीं क्यों नहीं जा रहा ये। मैंने यहाँ पर लोड किया, लोड करने के बाद आ नहीं रहा, क्या मसला हुआ है, ये क्या कह रहा है, गेट कर लिया। अच्छा एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं, हेलो, और हेलो के बाद मैं यहाँ पर कैंसिल पे आया, टाइट आउट पे आया, एग्जीक्यूट किया, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा यार ये, क्योंकि रिस्पॉन्स देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए था नॉट फाउंड इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्या हो गया अचानक से, समझ नहीं आ रही। अच्छा यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एरर आता है वरना
अब एक मसला समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है। खाते एरर भी नहीं आ रहा और ये जा भी नहीं रहा। बोलते हैं सर्वर ने रिस्पॉन्स कर तो दिया है, लेकिन अब ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यार ये चल रहा था, ये पता नहीं क्या अचानक से हुआ है। यहाँ तक कि हर चीज़ सही हो रही है, उसे मिल रही है। देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि यार कनेक्ट हो गया है लेकिन चल क्यों नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स के अंदर लिखा हुआ भी है नॉट फाउंड इन डॉक्यूमेंट। अब मसला ये है कि यार ये वहां पर क्यों नहीं दे रहा, यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए था ना इसका। अब ये जब मैं आउटपुट लेकर आ रहा हूँ तो जाने नहीं दे रहा है यहाँ पर। अब ये एक चीज है कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्या मसला हुआ है कि यार अभी तो चल रहा था वैसे, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यार ये क्या हुआ है। ठीक है। अब, अच्छा, कंट्रोल। अच्छा, एक मिनट में यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर एक काम किया हुआ था। जहाँ ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर हेलो, शायद ये इसी का ही मसला हो। यहाँ पे मैं आया, टायर डॉट आउट पे आया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद नहीं आ रहा। अच्छा, दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर हेलो किया, ये देखो यहाँ पर आ गया, चल गया। अब देखते हैं, अब दोबारा पूछते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल 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 इंटेलिजेंस। सही है। अब देखते हैं क्या पूछ बताता है ये। मैंने इससे पूछा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया टाइट आउट पर, अब देखते हैं क्या होता है। ये देख लो, अब आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये स्लो स्लो चल रहा है, क्योंकि टाइम लगता है यार वैसे। क्योंकि वो देखो आ गया, ये हुआ ना काम। ठीक है, स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है, लेकिन चल रहा है। सही है। तो ये आपको समझ आया होगा कि यार ये किस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं यही पूछता हूँ कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था आपके सामने, ये पूछा था ना, व्हाट इज रोल ऑफ। ठीक है, जरा ट्राई करते हैं इसका। ये आपकी फास्ट एपीआई है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर आस्क पूछा, अब देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है, फिर क्यूडेंट के पास जाता है, फिर उसके पास एलएलएम के पास जाता है, फिर आंसर लेकर आता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखो हुआ, दिस इज कॉल्ड फास्ट एपीआई। ठीक है, एक चैटबॉट था, ठीक है, यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया। ये डिज़ाइन करने के बाद हमने फास्ट एपीआई का ये डैशबोर्ड है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको एग्जीक्यूट किया और वो किस तरह से आंसर लेकर आ रहा है। ठीक है, हेलो पहले बोला, उसने बोला नॉट फाउंड इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यार ये चीज़ें आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ के अंदर कोई मसला है तो पूछना, और समझ आया हो तो भाई को सपोर्ट करना। ठीक है, और कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जितना मुझे समझ आया था ना इसके ऊपर, मैंने आपको यहाँ तक की नॉलेज आप लोग को दे दी कि भाई यार मुझे यहाँ यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई थी। अब आगे का काम जो है वो मुझे क्या करना है
कि जो ये वाली जो वेबसाइट है ना, ठीक है, ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ वो जो चैट बॉट है ना, वो उसको यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। वो काम इंशाल्लाह हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसकी भी वीडियो बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको किस तरह से बताया, मैंने कहा कि यार मैं आगे नहीं जाऊं, मैं थोड़ा सा आप लोग को बताऊं कि यार किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, क्यूडेंट क्या काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ही बताया, इतना ज़्यादा डीप पे नहीं गया, कि ऊपर ऊपर से ही बताया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बता दिया किस तरह से ये सारे काम चल रहे हैं। फिर एलएलएम, फिर आया एलएलएम की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, हमें कोई पैराग्राफ बनाना है, यार कोई बंदे को समझ आ जाए, तो मुझे फिर एलएलएम की ज़रूरत थी। एलएलएम ने फिर वो सेंटेंस को सही से करके बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर फास्ट एपीआई को हमने यूज़ किया कि यूज़र इंटरफेस के लिए हो, कि वो यूज़र इंटरफेस हमारा एलएलएम से कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। वो भी मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इंटीग्रेशन की काम है कि यार इंटीग्रेट किस तरह से होगा, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।